वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मज़ीद 10 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ऑप्शन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, आपको चारों का पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है एटम में वो क्वांटाइज होती है, जबकि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इसका जो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है वो क्वांटाइज है। जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्वांटाइज है। और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसकी दो स्पिन होती हैं, या अप स्पिन या डाउन स्पिन, ठीक है ना, इसके अलावा कोई और स्पिन नहीं होती। तो ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्वांटाइज होती है। ये बताता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ। तो हमारा आंसर क्या हुआ? अब हमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में कौन सा बताता है, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, इट्स लीनियर एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, या बोथ बी एंड सी। देखो, इसको समझते हैं कि बॉडी के लिए कंप्लीट इक्विलिब्रियम होने के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना लाजमी है। एक तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है, इसके साथ साथ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो, दोनों जीरो होने चाहिए। इसको थोड़ा समझते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो हो। और एंगुलर एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? जब नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो हो। इसको थोड़ा सा आगे ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। जब जब ये है क्या कहते हैं, फोर्स जीरो होगी, नेट फोर्स, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से जब नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अगर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात है, पता होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ कि दोनों, ये डी इज राइट आंसर। लीनियर और एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जीरो होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टनल इफेक्ट फिनोमिना इज ऑब्जर्व इन। ऑप्शन है अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, या नन ऑफ दिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको तीनों का पता होना चाहिए। देखो, अल्फा डीके में जो है ना टनल इफेक्ट फिनोमिना होता है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, इसकी एनर्जी होती है तकरीबन 4 से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इसको जो बैरियर क्रॉस करना पड़ता है उसकी एनर्जी तकरीबन 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है ना। तो यही इसी को कहते हैं टनल इफेक्ट फिनोमिना। जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस हो, हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, बट स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर अ पार्टिकल टू क्रॉस द बैरियर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टनलिंग। ठीक है, टनल इफेक्ट होता है अल्फा डिके में। और ये भी याद रखना, अल्फा डिके हमेशा होता है हैवी न्यूक्लियस में ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बार। अब देखो, थोड़ा सा देख लो बीटा डिके कब होता है। बीटा डिके जो है ना, ये इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का निकलना। अब ये कब निकलता है? ये दो सूरतों में निकलता है। या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाए न्यूक्लियस में, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाए। अब देखो, ये पॉजिट्रॉन क्या होता है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए न्यूक्लियस में, ठीक है, तो होता क्या है कि प्रोटॉन्स जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और निकाल देता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से जब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए न्यूक्लियस में, तो ये क्या होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और निकाल देता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से बीटा डीके होता है। अब हम देखते हैं गैमा डीके। गैमा डीके तब हो, इसका मतलब होता है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, न्यूक्लियस से निकलती हैं गैमा डीके में। अब ये होता कब है? होता तब है जब न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाए, तो वो निकालता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को गैमा रे की सूरत में, ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके। ठीक है, तो इस ये कब होता है? जब एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है ना, ग्राउंड स्टेट में आता है और अपनी एनर्जी जो है ना, एक्सेस एनर्जी को निकालता है गैमा रे की सूरत सूरत में, तो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। ठीक है, ये हो गया गैमा डीके। तो हमारा आंसर क्या हुआ? टनल इफेक्ट फिनोमिना इज ऑब्जर्व इन अल्फा डीके। द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज, ऑप्शन है क्यूरीज, सेकंड, या 1/2 या नन ऑफ दीज। अब देखो, पहले पता हो डीके कांस्टेंट होता क्या है। डीके कांस्टेंट मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कितने एटम्स डीके हो रहे हैं एक सेकंड में। पर यूनिट मतलब होता है एक सेकंड। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला है। डी एन और एन का तो कोई फार्मूला जो भी होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटीज हैं। तो टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो 1/2 जो है ना, यूनिट है डीके कांस्टेंट का। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ?
सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम इज इक्वल टू। ऑप्शन है प्लैंक्स कांस्टेंट, केल्विन कांस्टेंट, या गैस कांस्टेंट, या क्वांटम कांस्टेंट। देखो डी ब्रोगली का फार्मूला क्या होता है हमें पता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, या लैम्डा इज इक्वल एच ओवर पी। पी क्या है, मोमेंटम है। सो लैम्डा पी को हम मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा क्रॉस पी। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ, हमसे पूछा गया था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम का प्रोडक्ट जो है क्या कहलाता है, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए। एक्स रेज कैन नॉट बी डिफ्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बिकॉज। ऑप्शन है या वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज मच ग्रेटर देन डी, या मच लेस देन डी, या इक्वल डी, या नन ऑफ दीज। इसको हम समझते हैं। देखो ये डिफ्रैक्शन के लिए है ना, लास्ट में जो कंडीशन है वो ये होती है कि जो डी है या लेस हो या इक्वल हो वेवलेंथ के। अब ये डी क्या है, और डी है विड्थ ऑफ ऑब्स्टेकल, जहाँ से रेडिएशन पास होंगे। ठीक है ना, ये कंडीशन लास्ट में पूरी होनी चाहिए। तो देखो एक्सरेज केस में क्या होता है, इसकी जो होती है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग जो है ना, इसकी विड्थ होती है 10⁻⁷ मीटर। तो ये तकरीबन जो है ना, ये ऑर्डिनरी ग्रेटिंग की जो विड्थ है तकरीबन 1000 गुना ज्यादा होती है एक्सरेज की वेवलेंथ से, जबकि कंडीशन क्या है, कम हो या इक्वल हो। तो इसलिए एक्सरे जो है ना, ये नॉर्मल ग्रेटिंग से डिफ्रैक्ट नहीं होती, ये इसलिए ये क्रिस्टल से ही होती है। ठीक है ना। तो देखो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, क्यों नहीं होती, क्योंकि एक्सरेज की वेवलेंथ इज मच लेस देन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज spin quantum number of an electron must be +1 -1 +½ -½ या both can be true या none of these। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन होती हैं, अप स्पिन या डाउन स्पिन। और ये अप स्पिन को हम शो करते हैं +½ से, और डाउन स्पिन शो करते हैं -½ से। ये फर्मियोन है। ठीक है ना, इनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, बी। ये दो ही क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं, स्पिन क्वांटम नंबर +½ या -½ सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अल्फा पार्टिकल्स डिके इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिके। ये हमें रिलेशन बताया गया, हमें बताना है कितने अल्फा पार्टिकल्स डिके हुए हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या नन ऑफ दीज। अब देखो हम थोड़ा समझते हैं। देखो अल्फा पार्टिकल जो होता क्या है, ये हीलियम न्यूक्लियाई होता है। ठीक है ना, He हीलियम न्यूक्लियाई 2 और 4 दो क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और ये जो ए है ये है मैस नंबर। ठीक है ना, ये उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों कितने हैं। अब देखो जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा न्यूक्लियस में से, तो न्यूक्लियस के अंदर से ये हीलियम का न्यूक्लियस निकलेगा तो होगा क्या, तो एटॉमिक नंबर जो है ना न्यूक्लियस का, वो रिड्यूस हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 2। और जो मैस नंबर है न्यूक्लियस वो रिड्यूस हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 4। ठीक है ना, ये जब भी एक न्यूक्लियस निकलेगा, हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा 2 न्यूक्लियस का, और मैस नंबर 4। अब देखो ये इक्वेशन है। ठीक है ना, इसमें देखो ये 92 से 84 हुआ, एटॉमिक नंबर कितना रिड्यूस हुआ है 8, और मैस नंबर कितना रिड्यूस हुआ है 16। तो हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 मैस नंबर डिक्रीज हो तो, और एटॉमिक नंबर 8 डिक्रीज हुआ। इसका मतलब है कि 4 अगर अल्फा पार्टिकल्स निकले, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस का रिड्यूस हो जाएगा 8, क्योंकि 1 पे 2 होता है कम, और मैस नंबर रिड्यूस हो जाएगा 16। तो इजीली हम बता सकते हैं कि 4 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। ठीक है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से बता सकते हो। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, बी। 4 अल्फा पार्टिकल्स जो है निकले हैं न्यूक्लियस में से। तीन इज विच पार्टिकल इज इट्स ओन एंटी पार्टिकल। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, या पॉजिट्रॉन। देखो पहले पता हो एंटी पार्टिकल क्या होता है। एंटी पार्टिकल पार्टिकल का जो होता है ना, उसका मैस वही होता है, चार्ज भी वही होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इसका जो साइन होता है वो डिफरेंट होता है। देखो समझो, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1 e, तो इसका जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, उसका चार्ज वही होगा 1 e, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका साइन डिफरेंट होगा, +1 होगा। ठीक है। सो इसमें जो है ना एंटी, बाकी जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल का, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, ये न्यूट्रिनो ऐसा है कि इसका एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो ही होता है। राइट आंसर हमारा क्या हुआ, सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव मोर एनर्जी, एक्स रेज, गामा रेज, या यूवी रेज, या ऑल हैव सेम एनर्जी। देखो हमें पता है ये एनर्जी जो है ना फोटोन की, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन फोटोन की एनर्जी होती है E=hf, या हम कह सकते हैं hc/λ। सो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली होती है वेवलेंथ के। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा एनर्जी फोटोन की, और इसको इसी तरह ज्यादा वेवलेंथ
अगर हो किसी फोटोन का मतलब होता है कि उसकी एनर्जी लेस है उतनी ही। अब देखो ये हमें डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी हो रही है, चलो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है ना ज़्यादा होती है गैमा रेज की, फिर डिक्रीज, फिर एक्स रेज की उससे कम होती है, यूवी की उससे कम, विजिबल की उससे कम, इंफ्रारेड की उससे कम, माइक्रो की उससे कम, रेडियो की उससे कम। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? गैमा रेज की, इसीलिए सबसे एनर्जी भी है गैमा रेज, सबसे ज़्यादा एनर्जी है। उसके बाद एक्स रेज की एनर्जी आती है, फिर यूवी की, फिर विजिबल की, सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से गैमा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है, कम वेवलेंथ सबसे है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी होगी। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? गैमा रेज, इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, ओके गाइस, गुड बाय।